अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं और एक और नए कंपनी के एनालिसिस के साथ आए हैं और एनालिसिस थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। तो टॉपिक पे जाने से पहले चैनल पे जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंच सके और इससे हमें एक हौसला भी मिलता है, चूँकि काफ़ी रिसर्च और एनालिसिस के बाद जो हम आपके खिदमत में ये वीडियोस लेके आते हैं तो हमें भी हौसला मिलता है और इसी तरीके से हम आगे जो है इस तरह के मज़ीद वीडियो आपकी खिदमत में लाते रहेंगे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास एफर्ट का जो साइकिल है उससे रिलेटेड है कि एग्रो फर्टिलाइज़र जो है इसको हम साइकिल क्यों कहते हैं। और दूसरी बात ये है कि इस रेट पे इस वक्त चूँकि बुलिश मोमेंटम जो है पाया जाता है एफर्ट में, चूँकि बोर्ड मीटिंग जो है इनका करीब है, इस वजह से भी तो इस वक्त जो है आपको बाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरी बात ये है कि हम आपको कम्प्लीटली साइकिल भी हम आज समझाएंगे कि साइकिल होता क्या है और ये कौन से स्टॉक जो है वो साइक्लिक स्टॉक कहलाते हैं, वो भी हम आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो दोस्तों टॉपिक पे जाने से पहले एक दफ़ा फिर चैनल पर जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चार्ट की तरफ चलते हैं। इसकी आईपीओ से लेकर आज तक की जो शेयर प्राइस में मूवमेंट है वो हम आपके सामने लेके आए। तो दोस्तों चले यहाँ पे बेसिक चीज़ें हम समझते हैं। तो सबसे पहले आईपीओ के बाद जो है ये अपना एक हाई बनाते हैं, तकरीबन जो है 75 तक जो है ये चला जाता है और उसके बाद जो है लो टेस्ट करता है, दैट इज़ 55.76। अब दोस्तों यहाँ से आप देखें ये एक बुलिश मोमेंटम में आ जाता है और अगस्त 2015 में यानी अगस्त में जो है ये अपने पहले हाई को टेस्ट करता है, दैट इज़ 99.43। तो ये फर्स्ट टाइम ये जो है एक बुलिश मोमेंटम बनाता है और इसमें जो शेयर प्राइस है वो तकरीबन जो है 100% वो गेन करता है। उसके बाद दोस्तों 2015 के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शेयर प्राइस है वो एक डाउन ट्रेंड में आ जाता है और उसके जो रीज़न है वो हम फिर कभी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये अपने लो को दोबारा टेस्ट करता है 52.48 जो कि जुलाई 2017 में। तो ये अपना एक नया सपोर्ट बना रहा है जो कि 55 था, तो इसी के आसपास जो है ये अपना सपोर्ट बना रहा है। अच्छा, इस दौरान आपको जो समझाने वाली बात है, इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2015 और 2017 तो ये गैप तकरीबन जो है आ जाता है 2 ईयर्स का। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो 2 साल का अरसा है उसमें जो शेयर प्राइस है वो अपने हाई से लो पे आ जाता है और जो इसने गेन किया था तकरीबन 100% वो जो है दोबारा ये लॉस करता है अपने शेयर प्राइस में, ये डिविडेंड के अलावा। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ से जब ये अपने सपोर्ट को रिटेस्ट करता है तो ये मज़ीद जो है इसमें एक्यूमुलेशन आ जाती है, बाइंग आ जाती है और एक अप ट्रेंड जो है इसमें बनना शुरू हो जाता है और शेयर प्राइस जो है अपने हाई की तरफ जाता है और इस वक्त जो है ये 84.69 को टेस्ट करने के बाद नीचे आ जाता है जो कि 2018 में यानी तकरीबन अक्टूबर जो है 2018 में ये अपने हाई को दोबारा टेस्ट करता है। अब इस दौरान आपने देखा कि पहले यहाँ पे तकरीबन इसने 100% जो है शेयर प्राइस में कमी आई थी, तो ये तकरीबन दोबारा इसमें रिकवरी लाता है, तकरीबन 90% के अक्रॉस जो है ये दोबारा रिकवर हो जाता है। यहाँ भी आप देखें कि ये तकरीबन जो है 1 साल के अरसे में इसने दोबारा ये गेन किया है। उसके बाद यहाँ से फिर मज़ीद डाउन ट्रेंड में आ जाता है, दोबारा जो है इस लेवल को 50-55 का जो लेवल है इसको ये एज ए सपोर्ट जो है टेस्ट करता है और इधर से फिर एक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है और ये अपने पहले हाई की तरफ चला जाता है, दैट इज़ 97.41 रुपीज़ और ये अप्रैल 2022 में अचीव करता है। अब इस दौरान जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो आपने देखना है कि 2020 और 2022 तो गैप यहाँ पे दोबारा से 2 साल का गैप बन रहा है और ये अपना जो हाई है वो उसको जो है रिटेस्ट करता है और इस रेजिस्टेंस से मज़ीद ऊपर नहीं जा पाता है और ये नीचे आना शुरू हो जाता है और ये 74 पे आ जाता है, फिर दोबारा से तकरीबन जो है 80-90 के क्रॉस आ जाता है और यहाँ से दोबारा इस वक्त जो है 76 से थोड़ा सा अप जो है आया हुआ है। लास्ट जो क्लोजिंग है इसका तकरीबन 82 रुपीज़ पे इसका क्लोजिंग आ जाता है। तो यहाँ से एक नया जो है ना इसने सपोर्ट बनाया है, तकरीबन जो है 74 और 76 के दरमियान इसने नया सपोर्ट बनाया है।
अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो आपने देखा कि तकरीबन एवरेज जो है हर 2 साल में ये अप पे जा रहा है और फिर उसके बाद हर 2 साल के बाद जो है ये डाउन पे आ रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 99 2015 में, उसके बाद 2017 में 2 साल के बाद ये अपने फिर लो पे आ जाता है। उसके बाद फिर ये 2018 में फिर हाई की तरफ चला जाता है 1 साल के अरसे में। फिर 2 साल के बाद जो है ये दोबारा से लो पे आ जाता है। उसके बाद 2 साल के बाद ये दोबारा से हाई को टच करता है और अभी जो है तकरीबन जो है 2022 तो 2023 अभी 1 साल होता है, 2 साल तो नहीं होता है, लेकिन इसने एक सपोर्ट यहाँ पे बनाया है 74 और 75 के अक्रॉस। यहाँ से आप एक चीज़ क्लियरली देख सकते हैं कि इसका जो साइकिल एक तरह से यहाँ पे बन रहे 2-2 साल का, यानी 2 साल में ये रिकवरी कर रहे हैं, 2 साल में फिर शेयर प्राइस में कमी आ रही है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं साइक्लिक, यानी ये जो आपके पास स्टॉक है वो साइक्लिक स्टॉक है, ग्रोथ स्टॉक नहीं है। ठीक है जी। तो ग्रोथ स्टॉक हम उसी को कहते हैं कि जिसमें शेयर जो प्राइस है वो एक अप ट्रेंड में आ जाता है, लेकिन जो है इंग्रो फर्टिलाइजर साइक्लिक हम इसको कहते हैं चूंकि इसका जो शेयर प्राइस है एक लेवल पे जाने के बाद जो है ये वापस आ जाता है और लो लेवल पे आने के बाद ये दोबारा उसी प्रीवियस हाई लेवल पे चला जाता है। तो इसको हम साइक्लिक कहते हैं। और दूसरा साइक्लिक इस वजह से भी है चूंकि जो कंपनी है उसमें ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, और दूसरा ये है कि कंपनी जो है अपनी जो प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर के साथ भी अच्छा खासा शेयर करता है, यानी डिविडेंड की मद में ये अच्छा खासा डिविडेंड देते हैं। तो इस वजह से ये जो है एक साइक्लिक शेयर कहलाते हैं। तो उम्मीद है ये साइक्लिक जो है आपको समझ में आया होगा। उसके बाद दोस्तों फिर अगले चार्ट में हम आपके साथ शेयर करेंगे इसका जो साइकिल है, तो इस पे आपको कब खरीदनी चाहिए, इस रेट पे आपको खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलें जी दूसरे चार्ट की तरफ हम चलते हैं। तो ये मेरे पास जो है इसका चार्ट आया हुआ है, जैसे हमने आपके साथ शेयर किया पहले भी कि जो आपका साइकिल बना रहा था उसी हिसाब से यहाँ पे हमने इसको एक वेव फॉर्म में लाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह समंदर में वेव जनरेट होते हैं इस तरह, ठीक है जी, जिसको हम जो है क्रेस्ट और ट्रफ भी कहते हैं। तो इसी तरह जो एंग्रो फर्टिलाइजर की एक बेहतरीन जो खुसूसियत मुझे नज़र आई ज़ाती तौर पर, वो इसी तरह बिल्कुल वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हाई इसने टेस्ट किया, उसके बाद इसने लो पे टेस्ट किया, उसके बाद ये प्रीवियस हाई को तो अचीव नहीं किया, लेकिन एक हाई इसने नया अचीव किया जो कि 82, ये इसका नया हाई इसने बनाया। नया हाई मतलब ये है कि प्रीवियस जो हाई पे तो नहीं गया, लेकिन जो इसका लो था उसके मुकाबले में इसने अच्छा खासा गेन किया। इसके बारे में जो परसेंटेज है और ईयर है वो मैंने पहले स्लाइड में आपके साथ शेयर किया, उसको आप दोबारा से देख लीजिएगा। अब यहाँ से देखें, अब ये वेव की तरह अब यहाँ पे वेव बना, अब ये वापस आ रहे हैं, वेव नीचे आ रहे हैं। नीचे आने के बाद जो इसका लो था, जो सपोर्ट था, उसको इसने मेनटेन किया, तकरीबन जो है 50 और 60 के अक्रॉस जो इसका एक सपोर्ट बन रहा है, इसको दोबारा इसने मेंटेन किया। उसके बाद फिर इसमें जो लहर है जिस तरह ऊपर उठती है, इसी तरह ये भी जो अप ट्रेंड में आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो हाई था तकरीबन 96-99 के अक्रॉस, तो ये इसको दोबारा टेस्ट करता है। दोबारा टेस्ट करने के बाद इससे मज़ीद ऊपर नहीं जाता है, फिर मज़ीद नीचे आता है, और इस वक्त जो है ये तकरीबन 82.19 या 82 के पास आसपास जो है इस वक्त मौजूद है। यहाँ पे इस वक्त अब आप पूछेंगे कि इस वक्त हमें क्या करनी चाहिए, खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों हमने अभी आपके साथ शेयर किया कि ये जो कंपनी है वो साइक्लिक है। तो इस वक्त अगर हम देखें कि ये कंपनी साइकिल के अपवर्ड है या साइकिल के डाउन ट्रेंड पे मौजूद है, तो हम देख सकते हैं कि ये जो साइकिल है इसके ये अप साइड पे मौजूद है, इस वक्त 82 पे मौजूद है, तो ये अप साइड मौजूद है। लेकिन अगर हम हाई प्राइस और लो प्राइस का एक एवरेज ले लें तो तकरीबन जो है 80 इसका एक एवरेज प्राइस बन रहा है। तो यहाँ पे फिर हमने एक ब्लू लाइन खींचा हुआ है, ये लाइन आपका 74.53 रुपीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं बात कि अगर जब आप कभी दुकान पे जाते हैं तो अक्सर ये होता है कि आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं और बंदा आपसे कहता है कि यार इसका ओरिजिनल प्राइस है, मैं आपको फिक्स प्राइस पे देता हूँ। तो आप कोशिश करते हैं कि आपको पता है उसका रेट, लेकिन फिर भी आप कोशिश करते हैं कि उसको कम से कम प्राइस पे ख़रीदने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी आप बार्गेनिंग करते हैं और जो उसका ओरिजिनल प्राइस है
जो कि तकरीबन जो है 74 बन रहा है इस वक्त, उससे आप कम पे खरीदने की कोशिश करते हैं, जिसको हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोस्तों इसलिए ज़रूरी है कि लेट सपोज कि अगर आप यहाँ पे ख़रीदते हैं और उस सूरत में ये अपने लो को टेस्ट करते हैं, तो उस सूरत में आपको एक कैपिटल लॉस होगा, इवन दो कि ये डिविडेंड देगा, लेकिन ये मसला हो जाता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से क्या होता है कि आप उसके जो ओरिजिनल प्राइस है उससे नीचे पे जब आप ख़रीदते हैं तो आपके जो कैपिटल लॉसेस के चांसेस कम होते हैं। मसलन जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ये तकरीबन 57 से लेकर 70 तक 74 तक इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी का प्राइस बन रहा है। तो इस लेवल पे अगर आप ख़रीदते हैं तो आपको लॉसेस के चांसेस भी कम हो जाते हैं। जिस तरह ये होता है कि मसलन एक कश्ती है, अब उस कश्ती में जो है मिसाल 10 लोग सवार हो सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, एहतियातन हम कहते हैं कि यार सेफ्टी के तौर पर हम 8 से ज़्यादा लोग उसमें नहीं बिठाते हैं। तो सेम कहानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ भी है। तो हमारा मशवरा आपके लिए यही है कि इस वक्त जो है ये अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी से बहुत ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और दूसरा ये कि ये अपने मिड वैल्यू से ऊपर है और ये अप ट्रेंड की तरफ ये मज़ीद जा सकता है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप जो है कम से कम 1 साल या 6 महीने, और जब भी शेयर प्राइस जो है इस रीजन में आ जाए तब तक आपने वेट करना है। और हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा कि ये हर 2 साल में कम से कम अपने प्रीवियस लो की तरफ ये ज़रूर आ जाता है। तो आपने थोड़ा सा वेट करना है, चूँकि स्टॉक मार्केट में वही कामयाब होते हैं जिनमें पेशेंस हो, जो इमोशन पे काम न करते हो। लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि यार नहीं, मैं यहाँ पे ख़रीदना चाहता हूँ क्योंकि डिविडेंड सीख करना चाहता हूँ, तो आपके लिए मशवरा यही है कि आप यहाँ पे 40% अपने कैपिटल को इन करें, और बाकी जो 60% है वो जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी रीजन में आ जाए तो वहाँ से आप दोबारा एक्यूमुलेशन करें, तो आपको एक अच्छा प्राइस मिलेगा। तो ये था दोस्तों एग्रो फर्टिलाइज़र से रिलेटेड हमारी एनालिसिस। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंच सके। दूसरी बात यह है कि आपने इस वीडियो के बारे में, जो कि हमारे फंडामेंटल एनालिसिस से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके बारे में आपने ज़रूर कमेंट्स में हमें बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम इसी तरह की वीडियोस दूसरे कंपनीज के बारे में आपके सामने ला सकें। कंपनीज के बारे में जो साइकिल है इसका जानना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको बहुत ज़बरदस्त जो है आइडिया हो जाता है कि कब आपको ख़रीदनी चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।